लखनऊ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं चित्रांश महासभा के तत्वावधान में भगवान चित्रगुप्त की पूजा कलमदवात का आयोजन कृष्णा नगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इन सब पर आयोजक नीरज श्रीवास्तव से हमारी टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि संगठन का उद्देश्य और आज की इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सामाजिक चेतना और एकता हम सभी में जागृत की जाए और कहीं न कहीं जो राजनीतिक भागीदारी है उसमें सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए। रजत एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। भगवान चित्रगुप्त के लिए आज राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर में एक भव्य आयोजन किया गया। कायस्थ समाज के कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे और कई सामाजिक संगठन, इसमें एक संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, उसके साथ साथ चित्रांश महासभा, कई संगठन हैं। नीरज जी से हम जानते हैं सर, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहा और किस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई? आज चित्रगुप्त पूजन कलमदवात की पूजन ये कॉलोनी में विष्णुलोक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रखी गई थी। मैं विगत 15-18 सालों से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का प्रदेश के जिला से लेकर प्रदेश तक नेतृत्व करता आ रहा हूँ। आज मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का। अध्यक्ष जी के कहने से थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ कॉलोनी की राजनीति और आसपास के अपने वार्ड की राजनीति के तहत मैंने एक अखिल भारतीय कायस्थ एकता मंच करके भी अपनी एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से भी मैंने यहाँ पे सबको राजनीति के तहत इन सबको जोड़ने की कोशिश किया, समाज को जोड़ने की कोशिश किया। और कई सालों से ये चल रहा था कि कॉलोनी में अभी तक कभी चित्रगुप्त पूजन नहीं हुआ था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ के लोगों से संगठित किया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीव वर्मा जी को भी सूचित किया, विनोद श्रीवास्तव जी को भी बताया। इस तरह करके हमने एक अपना पूजा आयोजन करना शुरू किया। श्री अनूप श्रीवास्तव जी हमारे कॉलोनी के चेयरपर्सन, महर्षि विद्या मंदिर के चेयरपर्सन हैं, उनसे भी पूछ के ये कार्यक्रम का आयोजन करना मैंने डिसाइड किया कि कार्यक्रम होना चाहिए, चित्रगुप्त पूजन होना चाहिए, कलमदवात का पूजन होना चाहिए। और करके मैंने एक भव्य समारोह इस तरह कार्यक्रम किया है और सभी लोग यहाँ पे एकता के सूत्र में बंध के हम सब ने यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम किया है। नीरज जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज तमाम आपके वो सहयोगी रहे हैं जिनके नेतृत्व में आपने काम किया है, क्या कुछ कायस्थ समाज के लिए संदेश या मैसेज आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम बताना चाहेंगे कि हम समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। बहुत पहले की बात होती थी कि कायस्थ एक नहीं है, ऐसी बातें आती थी। बाकी आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं रह गया। समाज सब एक हो गया है, समाज इकट्ठा हो गया। अब समाज कहीं भी चुप बैठने वाली नहीं है। आने वाले समय में समाज जहाँ पे एक साथ होकर हम सब डिसाइड करेंगे कहाँ चलना है, कैसे चलना। आने वाले समय में चुनाव भी 2024 करीब है, तो हमारे समाज के नेतृत्व जो बड़े लोग जहाँ कहेंगे हम वहाँ पे हम सब लोग एक साथ होकर एकजुटता दिखाएंगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट हम लोग समाज करेंगे। संजीव जी, चित्रांश महासभा पहले आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा। ठीक सर, तो अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजीव जी, क्या कुछ कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर, समाज में सुधार लाने के लिए संगठन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, हमारा समाज बुद्धिजीवियों का समाज है, उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल जागृति की आवश्यकता है, जिसको मैं जागृत कर रहा हूँ। यही नहीं, लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी हमारी संस्था बन रही है, वहाँ लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा कार्य केवल है जागृत करना। सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ सब बुद्धिजीवी हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन एक जागृति पैदा करनी है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर जागृति पैदा किया था, उठो, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। सबको उठाने, उनकी शक्तियाँ याद दिला के उनको उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि पिछले 40 सालों से मेरे पिताजी भी कर रहे थे और अब वो चूँकि थोड़ा बुजुर्गवार हो गए, 90+ हो गए, तब उनकी जगह मैं ये जागृति अपने तन मन धन से कर रहा हूँ, घूम घूम के कर रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष का दौरा कर रहा हूँ और ये जागृति पैदा कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मैं विनोद श्रीवास्तव अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज का कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ है, ये भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन कार्यक्रम है चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर।
और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली के अवसर पर कलम दवात की पूजा होती है यम द्वितीया के दिन, लेकिन वो दिन काफ़ी व्यस्त दिन रहता है। आज हम लोग नीरज जी ने ये प्रतीक रूप में उस दिन को मान करके यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। एक इसका ये मेन उद्देश्य रहा कि हम लोग जो भी भगवान चित्रगुप्त जी की स्तुति आरती में आता है वो उनकी उद्देश्यों पर, जैसा कि हमारे विवेकानंद जी ने कहा था कि हम उन महापुरुष के वंशज हैं जिनके चरण कमलों में प्रत्येक जात प्रत्येक संप्रदाय के लोग यमाय चित्रगुप्ताय वै नमा कहते हुए अपना शीश नवाते हैं। तो हम लोग किसी जात विशेष के बंधन से नहीं हैं। हमारे भगवान चित्रगुप्त सभी का लेखा जोखा रखते हैं, सभी जातियों का, और उनकी उत्पत्ति ही इसीलिए की गई थी। उसी का प्रतीक रूप से आज ये पूजन कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य और ये है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा जी ने अभी बताया आपको, कि जागृत करना। हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है, हम जागृत कर रहे हैं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। हम जागृत पैदा कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जो स्वतंत्रता के बाद जी स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे समाज का योगदान रहा, वर्तमान में कहीं वो स्थित कहीं हम पीछे हो रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि चित्रांश समाज अपनी खोई हुई पुरानी अस्मिता को फिर से प्राप्त करे। और आने वाले चुनाव में हम सभी लोग, जैसा लखनऊ में 6.5 लाख वोटर हैं, हमारे 6.5 लाख चित्रांश वोटर हैं। वही एक शायरी है ना, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर चल देंगे कारवा चल देगा। समझ रहे ना? तो ये चित्रांश समाज आने वाले चुनाव में 6.5 लाख वोटर हम सब एक साथ जागृत इसी बात की हो रही है कि जिधर चल देंगे उधर ही वो चुनाव जीता जाए। जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि मतलब सामाजिक से राजनीतिक में आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिंदेश कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय चित्रांश महासभा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनोद श्रीवास्तव जी ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय चित्रांश महासभा कई वर्षों से काम कर रही है वैवाहिक सब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा जी अभी जुलाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जब से ये बने हैं तब से संगठन को बहुत बड़ा इन्होंने रूप दिया है। प्रदेश में काफ़ी जिलों में गठन किया है और काफ़ी जागरूकता बढ़ी हुई है। और संजीव वर्मा जी खुद हर जिले में जा करके पूरा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और संगठन काफ़ी आगे ले जाने में। धन्यवाद। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कायस्थ समाज जो है हमेशा जो आपने आज देखा कलम दवात की पूजन और जगह जगह समय समय पे होता रहा है, तो वो तो प्रसिद्ध ही रही है सिर्फ लिटरेरी साइड के लिए, साहित्य के लिए। शुरू से ही बड़े पढ़े लिखे माने जाते थे, बुद्धिजीवी थे, ज्ञानी थे, इसलिए हर जगह उनकी पूछ होती थी। एक समय ऐसा था कि चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब जगह अपनी कम्युनिटी छाई हुई थी। लेकिन अब उनकी स्थिति करीब करीब लगभग नगर सी हो गई है। तो हम एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, 38 वर्षों से महर्षि विद्या मंदिर में परम पूज्य महर्षि जी के चरणों में हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पर चल रहे हैं। उनका यही सोचना था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति वहाँ की शिक्षा के ऊपर निर्भरत करती है कि किस तरह की शिक्षा प्रभावी हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो हम तो उस कार्य में लगे हुए हैं और अपने समाज को शिक्षा की ओर ही बढ़ाना चाह रहे हैं। जी सर, क्या लगता है जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है आप सभी के माध्यम से, किस तरह की चेतना ला पाए हैं अभी तक? देखिए, चेतना जो है कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो चेतना वाकई में जैसा कि इन्होंने बताया संजीव जी ने कि चेतना जागृत करने में लगे हुए हैं। तो चेतना जागृत करने में, जब चेतना जागृत होगी तो उनको सोचने समझने की शक्ति भी काफ़ी बढ़ेगी। अभी विनोद जी ने जैसे बताया राजनीति के विषय में, सभी ने राजनीति के विषय में थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन हम नहीं समझते कि राजनीति में अपनी कम्युनिटी बहुत सफल होगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको कुछ दे नहीं रही। कितना इन्होंने कितने वर्षों से सब बीजेपी के लिए समर्पित हैं। उससे पहले इनके पिताजी कांग्रेस में हर जगह रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी में हम देख रहे हैं कुछ भी अपनी कम्युनिटी को मतलब जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और उसके ये आगे भविष्य, आने वाले भविष्य में ये भुगतेंगे कि जो पढ़े लिखे व्यक्तियों को वहाँ समाज जगह देनी चाहिए जो कुछ कर सकें। अब वहाँ पर सब माफिया और इन सब के गुंडों का सब एंट्री ले रहे हैं, उनको टिकटें दे रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक लोग। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक बात हो रही थी, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो राजनीतिक भागीदारी है उससे दूरी की बात कही जा रही है। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, अनूप जी ने बताया कि
भागीदारी जो हम लोग को मिलनी चाहिए राजनीतिक रूप में, वो वास्तव में नहीं मिल रही है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आज का युवा जो हमारे समाज का है वो जागृत हो चुका है और प्रयासरत है। प्रयास करने में ही सफलता मिलती है। इन लोग के घबराने से, डरने से कोई चीज़ नहीं होता है। हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए। हो सकता है पहली बार में न सफल हो, दूसरी बार में सफल हो, दूसरी बार में न सफल हो, तीसरी बार लगता है कि संगठित हो जाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। आज जो नीरज श्रीवास्तव जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और आने वाला समय हम लोग का होगा। हम लोग प्रयासरत हैं, अवश्य हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी जो भागीदारी पॉलिटिकल है उसमें अपना योगदान और भागीदारी बढ़ाएंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली कायस्थ लोग जो है ये पॉलिटिकल सहभागिता में अपने को अभी स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। हम पढ़े लिखे संवर्ग के लोग हैं। ठीक है भैया। हम लोग की उत्पत्ति के समय भी हम लोग ने किसी के सहारे के मोहताज नहीं थे। सिमिलरली आज भी हमें किसी के मोहताज नहीं। हम सब एक संगठित होकर एक अच्छी खासी संख्या में, हम लोग के पास एक जनाधार है, हम लोग के पास एक वोट भी है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग अपनी अस्मिता को बनाने के लिए अपनी संख्या बल, क्योंकि राजनीतिक डेमोक्रेसी में संख्या बल ज़्यादा माने रखते बड़ा जरूरी है। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि हम सब एक होकर के अगर एक को प्रतिपादित कर दे कि इस पार्टी को या इस लोग को वोट देना है, तो सभी पार्टियां अगर हम सब में एका रहे, थोड़ी सी एका की कमी है, अगर हम सब में एका रहे तो सब लोग दौड़ के आएंगे हमारा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कायस्थ समाज के साथ साथ यहाँ पर तमाम अन्य वर्गों के भी लोग आए हैं। शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए और बताइए। मैं शैलेंद्र कुमार शुक्ल, इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज चारबाग में विज्ञान का शिक्षक हूँ। और बहुत ही अच्छा आयोजन श्री नीरज श्रीवास्तव जी द्वारा यहाँ पर आज किया गया, जिसमें समाज के, सोसाइटी के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ सम्मिलित हुए, सबकी सहभागिता हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सामाजिक समरसता का रूप जो आज यहाँ दिया गया, यही आज हमारे समाज में इसकी मांग भी है। मैंने एक वर्ड लिखा था, योगा कर्मस कौशलम। योगा कर्मस कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। और न्याय ब्रह्म चित्रगुप्त भगवान जी सभी के कर्मों का, पुण्य और पाप का लेखा जोखा करते हैं। हम उनको आज के दिन नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ कायस्थ समाज के लोग। उसके साथ साथ अन्य वर्ग के भी एक शुक्ला जी थे, जिन्होंने बताया और काफ़ी खूबसूरत श्लोक के साथ उन्होंने एकता की बात कही। चित्रांश महासभा और कायस्थ महासभा ने मिलकर आज इस कार्यक्रम को भव्य अंदाज में किया। उद्देश्य था सामाजिक एकता लाना और चेतना को जागृत करना, यानी कि जो राजनीतिक भागीदारी है, जो सामाजिक भागीदारी है, उसके लिए आज कहीं ना कहीं भगवान चित्रगुप्त को याद भी किया गया। कलमदवात की पूजा भी की गई और यहाँ पर एक भव्य आयोजन के लिए कायस्थ समाज के सभी दिग्गज मौजूद हुए थे। सहयोगी संध्या के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।